नमस्ते प्रणाम, मैं विकास कुमार यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। आज हम अरवल ज़िला के अम्बेडकर भवन के पास में आए हुए हैं, जहां पर जाने माने हमारे हैं नेताजी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जनसुराग के जोर तोड़ से गांव-गांव में मीटिंग चल रहा है, क्या इनको आश्वासन दिया जा रहा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, न्यूज़ 10 में आपका स्वागत। आप लोग का इस चैनल पर स्वागत है और बिहार वासियों को भी मेरे तरफ से जनसुराज पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। सर, गांव-गांव में बहुत सैकड़ों मीटिंग आप लोगों ने सर कर चुका। सर, क्या वहाँ पर इसे पब्लिक के बीच से आप लोग निकल के आ रहे हैं जनसुराग पार्टी? जी, खास करके अरवल जिला के सभी गांवों में जी हम लोग कैंप लगाकर लोगों के सम्मान देकर और अच्छी तरीक़ा से जनसुराज का जो हमारा विज़न है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, जो नीति है, जो सिद्धांत है और सरकार की जो नाकामियां है, जो सरकार छलने का काम किया जा रहा है हमेशा जनता को, सारी बातों को हम लोग रख रहे हैं। और जनता के बीच में हम लोग ये भी रख रहे हैं कि आज जितने भी नेता हुए वह अपने लिए वोट मांगे और केवल विकास की बात नहीं कर व्यक्तिगत बात करके वोट मांगने का काम किए। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो आज वो अपने लिए वोट नहीं मांगकर जनता की बच्चा को शिक्षित करने और जनता के बच्चों को रोजगार देने के लिए लोगों को आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं कि भाई जनसुराज को वोट दीजिए चाहे नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार अपने बच्चों को भविष्य को देखते हुए बच्चों को शिक्षित करने के लिए और बच्चों को रोजगार के लिए एक बार अपना सोच समझकर निर्णय लेने का काम करें। सर, आपको जो जनसुराज पार्टी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हुए, आप लोग का मेन विजन सर बिहार के लिए क्या है? हम लोग का जनसुराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी का मुख्य रूप से है कि बिहार के एक एक जिला में जो गांव झुग्गी झुपड़ी में बसने वाले, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले और बसने वाले वैसे लोगों को जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षित करना और उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए और शिक्षित करके उसको रोजगार देने के लिए और बेरोजगार से रोजगार में परिवर्तन करने के लिए यह अहम है। और इसमें आप देखे होंगे कि हमारा जो जनसुराज पार्टी का 5 है, जनसुराज आएगा 5 चीज़ हो जाएगा। पहला है कि जो हमारा इस जिला का या पूरे संपूर्ण बिहार का किसी भी जाति समुदाय मजहब धर्म के लोग जो यहाँ से 10-12 हज़ार रुपया कमाने के लिए दूसरे राज्य में प्लान कर चुके हैं और प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले उसको प्लान को रोकेंगे और प्लान को रोककर बिहार में ही अगर यदि जनता की आशीर्वाद मिली तो हम लोग बिहार में ही उसका जो है व्यवस्था करेंगे। तो 10-15 हज़ार रुपया के लिए दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरा हम लोग का है कि जो बुजुर्गों का पेंशन वर्तमान सरकार ने मात्र 400 रुपया दे रहा है, उसमें भी प्रत्येक माह नहीं दिया जा रहा है। तो जनसुराज के द्वारा कहा गया है प्रत्येक माह 2000 रुपया दिया जाएगा। तीसरा हम लोगों का जनसुराज का विजन है, जो मांग है या एजेंडा है कि महिलाओं जो पूंजी के अभाव में अपना व्यवसाय नहीं करता है, अपना घर नहीं चलाता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है और महंगा ऋण जो है वर्तमान सरकार में, तो जनसुराज जो है मात्र 4% सालाना ब्याज पर महिलाओं को पूंजी व्यवस्था करेगी और उनको कमाने के लिए उनको व्यवस्था करके कमाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। और चौथा है कि जो 15 साल का बच्चा है विश्व स्तरीय शिक्षा के स्तर पर जो है, जब तक सरकारी स्कूल की दुर्दशा सुधर नहीं जाएगा
तब तक वैसे बच्चों को चिन्हित करके सरकार प्राइवेट स्कूल में नामांकन कराया जाएगा और उसका भरपाई सत्ता जब आएगी तो सरकार के द्वारा किया जाएगा। जनसुराज सत्ता में आएगी तो उसको जब तक किया जाएगा जब तक कि सरकारी स्कूल की दुर्दशा सुधार न हो। अब आप आगे देख सकते हैं 5वां कि जो किसान का समय पर मजदूर नहीं मिलता है, जिसके कारण कीमती फसल का खेती नहीं होता है, और उसके बाद जो है जनसुराज मनरेगा से जुड़े हुए मजदूर को सीधे किसान की खेत में उसको जोड़कर बेहतर खेती करने के लिए और महंगी फसल उपजाने के लिए उसमें व्यवस्था किया जाएगा। और उसका जो मजदूरी होगा, जो मानदेय होगा, एक तरह से उसका भुगतान जो है सरकार करेगी और सरकार के द्वारा मजदूर को डायरेक्ट पैसा भी मिल जाएगा और किसान का मुफ्त में मजदूर भी मिल जाएगा और अच्छा खेती भी हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था जनसुराज ने लाया। सर, जनता के सवाल एक है कि जब जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े उनको ख्वाब दिखाते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो इसमें हमें इतना पेंशन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और जैसे चुनाव से समाप्त होता है, जैसे जो बेचारे गरीब वर्ग के वोटिंग करते हैं उनको चिन्हने तक पसंद नहीं करते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो बोलते हैं कि आप कहाँ से आए, आपको नहीं चाहिए। सर, इसको लेकर सर यह सच्चाई है कि इतनी लंबी सरकार में कई पार्टियां ने सरकार चलाया है। सही है कि जुमलेबाजी और झूठ बोलकर लोगों को ठगी करने का काम किया, छलने का काम किया, वोट लेने का काम किया। लेकिन यह आपको मालूम होगा कि जनसुराज पार्टी यह पहली बार बिहार में स्थापना हुई है और चुनाव में पहली बार जनता के बीच में आ रहा है। तो जनसुराज पर जनता ने विश्वास कर रहा है और एक बार स्पष्ट रूप से जनसुराज को स्वीकार करने के लिए जनता आश्वासन दे रहे हैं। और हम लोग इस पर जनसुराज का, अगर जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी तो व्यवस्था परिवर्तन करने में